नमस्कार दोस्तों। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए मानसिक योग्यता के अंतर्गत आज हम लेकर आए हैं एनोलॉगी यानी सादृश्यता पर आधारित प्रश्न। इस टाइप के नवोदय विद्यालय परीक्षा में 4 प्रश्न आते हैं और प्रत्येक प्रश्न 1.25 मार्क्स का होता है। इस प्रकार से इस टाइप के सही प्रश्न हल करने पर आपको मिलते हैं पूरे 5 अंक, जो कि इस परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। मेंटल एबिलिटी के प्रश्न न केवल नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा बल्कि सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा, NMMS यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम परीक्षा सहित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये मेंटल एबिलिटी का जो वीडियो है ये सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नवोदय प्रवेश परीक्षा के अंतर्गत सेक्शन 1 आता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट का। इसके अंतर्गत आज हम 5वें प्रकार का जो मेंटल एबिलिटी के लिए डिसाइड है कोर्स है ना, तो 5वें प्रकार की आकृतियां हम यहाँ पर हल करना सीखेंगे। आकृतियों को हल करने के पहले सबसे पहले हमें पढ़ना होता है डायरेक्शंस यानी निर्देश कि हमें करना क्या है ना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में पढ़ के समझ सकते हैं और हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए हमने यहाँ पर हिंदी में भी लिखा है ताकि वे इन निर्देशों को अच्छी तरह से समझ सकें। इन दीज क्वेश्चंस देयर आर 2 सेट्स ऑफ 2 क्वेश्चन फिगर ईच। इन्हें प्रत्येक प्रश्न में प्रश्नों के 2 सेट दिए गए हैं, है ना। कितने सेट दिए गए हैं? 2। एक तो ये वाला और एक ये वाला। द सेकंड सेट हैज एन इंट्रोगेशन मार्क्स। देखिए पहले सेट में क्या है, आप देख रहे हैं ये पहला सेट है और ये सेकंड सेट है। इसमें आपको दिया गया है इंट्रोगेशन मार्क यानी प्रश्न चिन्ह दिया गया है, ठीक है। देयर एक्सिस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट 2 क्वेश्चन फिगर्स। यानी प्रथम सेट में आपको जो प्रश्न आकृतियां दी गई है इनमें एक निश्चित संबंध है, ठीक है ना। सिमिलर रिलेशनशिप शुड एग्जिस्ट बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन फिगर, ठीक है ना। तो इसी तरह का संबंध, जो संबंध इन दोनों आकृतियों में है वही संबंध इन दोनों आकृतियों में होना चाहिए, ठीक है। तो करना क्या है हमें कि सिलेक्ट वन ऑफ द आंसर फिगर विच रिप्लेस द मार्क ऑफ इंटरोगेशन। यानी हमें क्या करना है कि जो आंसर फिगर आपको दिए गए हैं इन 4 में से सही फिगर चुन करके यहाँ पर लिखना है ताकि इस जो संबंध को वो क्या करे, प्रतिस्थापित कर सके, उसको पूर्ण कर सके, ठीक है ना। कहने का अर्थ क्या हुआ कि इन दोनों आकृतियों में जो संबंध है वही संबंध इन दोनों में होगा, ठीक है। यदि होगा तो इनमें से कौन सी आकृति यहाँ पर आएगी। क्लियर। चलिए अब इन दोनों आकृतियों को आप ध्यान से देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि ये जो आकृति है बिल्कुल ब्लैंक है और इस आकृति में 2 लाइनें खींची गई हैं, ठीक है। और 2 लाइन खींच के इसे 4 भागों में बांट दिया गया है, ठीक है ना। तो 4 भागों में बांट दिया गया है। तो यहाँ देखेंगे, देखिए यहाँ पर भी एक पूर्ण आकृति है तो यही नियम लागू होगा। इसमें 2 लाइन खींची जाएगी और इसे 4 भागों में बांटा जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे भाग हैं, यहाँ पर 3 भाग हैं, यहाँ पर भी 3 से अधिक भाग हैं, 4 से अधिक भाग हैं। लेकिन आकृति डी में 1, 2, 3 और 4 भाग हैं और 2 लाइन हैं, एक लाइन ये और एक लाइन ये। तो क्या होगा कि ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पर आपको दी गई है क्वेश्चन फिगर यानी प्रश्न आकृतियां। अब इन दोनों आकृतियों में क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप है, वो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, ढूंढना है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इस प्रकार की जो आकृति है ना, ये 45 डिग्री यानी 45 डिग्री घूम के इस प्रकार से हो गई है, ठीक है ना। और इसके नीचे जो है एक क्या है, स्क्वायर है, ठीक है ना। यानी 4 भुजाओं वाला एक चित्र है, ठीक है, एक आकृति है। वही नियम इसमें लागू होगा। देखिए यहाँ पर ये
ये आकृति इस प्रकार से है ना, ये यहाँ से 45 डिग्री एंगल में घूमेगी, यानी तिरछी हो जाएगी, यहाँ से घूम के ये इस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है ना। और इसके पीछे भी क्या होगा, 4 लाइन वाला कोई पॉट होगा, देखिए यहाँ पर है। तो इसी प्रकार से ये देख रहे हैं कि ये जो आकृति है घूम के यहाँ आ गई है, यानी इस प्रकार से आ गई, 45 डिग्री घूम चुकी है। और इसके पीछे भी क्या है, ये 4 लाइन वाला एक पॉट बना हुआ है, एक चित्र बना हुआ है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसे हमें OMR शीट पर अंकित करना है। कैसे अंकित करना है, पिछले वीडियो में बता चुका हूं, फिर भी एक बार देख लीजिएगा। OMR शीट में इस प्रकार से 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे और साइड में रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, है ना। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके सामने जो है इस प्रकार से आपको दिए रहेंगे गोले, है ना, सर्कल दिए जाएंगे सभी के सामने इस प्रकार से, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या है, बी है। तो बी के नीचे हमें क्या करना है, जो सर्कल दिया गया है इस सर्कल को कंप्लीटली फिलअप इसको करना है, पूर्ण रूप से इसको इस प्रकार से भर देना है, ठीक है ना। तब हमारा उत्तर सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अब देखिए यहाँ पर जो प्रश्न आकृतियां दी गई आपको उसको ध्यान से देखना है कि इन दोनों आकृतियों में क्या संबंध है। देखिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 डॉट है, ठीक है ना, और यहाँ पर 3 सर्कल है, लेकिन दोनों आप देख रहे हैं इस प्रकार से मिल रहे हैं, तिरछे, ये भी तिरछा है और दोनों का यहाँ पर एक सिरा मिल रहा है, ठीक है ना। यानी इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन यहाँ पर सेम हो गया, ठीक है। आप देखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो लाइन खींची गई है ये लाइन इधर खींची जाएगी इस प्रकार से, और ये जो लाइन है इसी लाइन आ जाएगी, है ना। ऐसी कंडीशन क्या बन रही है, ऐसी कंडीशन हमारी कहाँ बन रही है ना। देखिए अब ध्यान देना है कि यहाँ पर ये जो क्या थे, डॉट है, ये तो ठोस है, लेकिन ये जो गोले हैं अंदर से क्या है, खाली है, मतलब पूरा जो सर्कल है वो भरा हुआ नहीं है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम देखेंगे कि ये जो सर्कल है ना, ये भरा हुआ नहीं है, ये क्या है, बिल्कुल भरा हुआ है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि ये जो आकृति है इस प्रकार से आएगी, है ना, ये अंदर से खाली होगी। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न आकृतियां, इन दोनों आकृतियों को ध्यान से देखिए। एक पूरा स्वस्तिक का चिन्ह बना हुआ है ना, क्या देख रहे हैं, इसमें ये वाला हिस्सा है ना, ये हट गया है, आधा हिस्सा हो गया है, ये आधा हो गया है। अब यहाँ पर आपको दिया गया है एक स्क्वायर दिया गया है, इसका आधा हिस्सा यहाँ हो जाएगा, आधा हिस्सा मतलब ये जो हिस्सा है ये हट जाएगा, तो बचे क्या, इस प्रकार से ये हिस्सा हमारा ये बच जाएगा, है ना। तो ये कंडीशन क्या आ रही है, विकल्प सी में आ रही है, ऑप्शन सी में आ रही है, इसलिए ऑप्शन सी जो है हमारा जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन फिगर आप देखिए, है ना, ये दोनों फिगर दी गई आपको, इनको ध्यान से देखना है कि इनमें क्या संबंध है। देखिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक लाइन है और एक ऐसा स्क्वायर बना हुआ है, इसके अंदर 1 2 3 और 4 लाइन्स हैं, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ, देखिए ये खसक के ऊपर चला गया है, ठीक है ना, यहाँ चला गया है टाइप से, है ना। तो यही जो इसमें संबंध है, जो प्रोसेस हो रही है वही प्रोसेस इन दोनों में होगी। तो क्या होगा कि ये जो स्क्वायर है ना, इसमें 1 2 3 लाइन्स हैं, ये खसक के ऊपर चला जाएगा ना। तो ऐसी कंडीशन क्या आ रही है, ऐसी कंडीशन आ रही है विकल्प सी में, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अब देखिए यहाँ जो क्वेश्चन फिगर आपको दिए गए हैं, प्रश्न आकृति दी गई है, इन दोनों आकृतियों में क्या संबंध है वो हमें ढूंढना होगा। देखिए ये 2 सर्कल है, ठीक है ना, और ये ऊपर वाले सर्कल में तीर का निशान लगा हुआ है, जो कि ठीक है ये इस दिशा में दिया है। अब इसी प्रकार से ये यहाँ पर सर्कल है और इसे क्या है, लाइनिंग खींची गई है, ठीक है, और ये तीर का जो निशान है इसके विपरीत दिशा में आ रहा है। कौन सी दिशा में आ रहा है, ये विपरीत दिशा में आ रहा है, ठीक है ना।
तो यही संबंध हमें यहाँ पर याद करना होगा। तो ये संबंध ढूंढने पर निम्न में से कौन सी आकृति आएगी। ठीक है, देखिए भैया, अब जैसे यह दो सर्कल हैं वैसे ही यहाँ पर दो क्या स्क्वायर हैं। ठीक है, यहाँ दो स्क्वायर तो आ जाएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर जब दो स्क्वायर हैं तो यहाँ भी इस प्रकार से दो स्क्वायर होंगे, राइट। अब यह क्या है कि है ना, उसमें लाइनें खींची गई हैं। ठीक है, कितनी, 1 2 3 4 5, इस प्रकार इसमें भी 5 लाइन खींची जाएगी, 1 2 3 4 और ये 5 हो गई। और ये जो तीर का निशान था यह खाली वाले बॉक्स में विपरीत दिशा में चला गया है, यानी इस प्रकार से आ जाएगा ये, है ना। ऐसी कंडीशन क्या बनेगी, ऐसी कंडीशन बनेगी ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए यहां पर आपको दो आकृति दी गई हैं, इन दोनों आकृतियों में क्या संबंध है। बाहर क्या है, स्क्वायर है ना, और इस वर्ग के अंदर, यानी इसके मतलब वर्ग, वर्ग के अंदर आपको दिया गया है एक त्रिभुज, यानी ट्राइंगल। ठीक है, और नीचे दिया डॉट। अब देखना है कि यहां पर क्या परिवर्तन हुआ है, क्या चेंज हुआ है। देखिए ये जो ट्राइंगल था आपका, त्रिभुज था, ये बड़ा हो गया है और बाहर आ गया है, राइट। और ये जो बाहर आपका वर्ग था यानी स्क्वायर, ये छोटा होकर के अंदर आ गया है इस प्रकार से। ठीक है, और ये जो डॉट है, बिंदु है, ये वहीं का वहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या होगा कि इसके अंदर जो वर्ग है ये छोटा है, ठीक हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और इस प्रकार से ये आपका स्क्वायर ऐसा आ जाएगा। और ये जो ट्रायंगल है, त्रिभुज है, ये छोटा हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा ना, और बिंदु वहीं का वहीं है, इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, ऐसी कंडीशन क्या बन रही है, देखिए ऐसी कंडीशन बन रही है ऑप्शन डी में। देखिए आप, है ना, तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।